पाकिस्तान के हाथों 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर शिकस्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी पाकिस्तान की जीत को तारीखी करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कौमी टीम के सिलेक्टर, कोचेस, कप्तान और खिलाड़ियों को खराज तहसीन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। शेड्यूल का मामला सुलझा ना सका, जिसकी वजह से आईसीसी ने इवेंट मनसूख कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि भारत के मैचेस का फैसला ना होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम्ब में ऑपरेशन 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन में 6 खवारिज जख्मी भी हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत की तारीफ। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म की हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर की रिपोर्ट तलब। इन तमाम मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें ये हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके, बताए मुतालिका इदारों ने हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए क्या इकदाम किए। वज़ीर आज़म ऑफिस का तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन को मरासला अरसाल। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से कराची पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने दुबई में अपने नवासों और बख्तावर भुट्टो से मुलाकात की। दुबई रवानगी के बाद सदर आसिफ जरदारी पांव फिसलने से जख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। धमाके के बाद की सूरत हाल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं की शौहरा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान में अमन के लिए ताबुन जारी रखने के अज़म का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर पाकिस्तानी जंग है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने तमाम मंसूबों पर फख्र है। हज़ारों शहरी सस्ती और आसान सफरी सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा, माहौल दोस्त EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम है। ऑरेंज लाइन और रेड लाइन BRT की तकमील शहर को मजीद मजबूत कर देगी। रोशन, साफ सुथरे मुस्तकबिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन ज़रूरी है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO रेलवे की मुद्दत में CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदादी दहशतगर्दी, दीगर एक्ट की दिफात भी शामिल। हमलावर ने 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद का बैग बांधा था। हमलावर के जिस्मानी आज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। कोयटा धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, अस्करी और सिविल हुक्काम और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। धमाके के जख्मियों से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़म का इजहार। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया।
गुज़िश्ता रोज खुदकश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था, जिसमें शहरियों को भी निशाना बनाया गया। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमलावर की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साखी M4 राइफल उठा रखी है, जो अफगानिस्तान में खरीदी जा सकती है। यूनिफॉर्म US मैरीन कोर, एमुनिशन, मैगजीन, जैकेट और टोपी अमरीकी साख्ता है। तस्वीर और तफसीलात BLN सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात। सिख यात्रियों को पाकिस्तान के लिए 3000 से जायद वीज़े जारी कर दिए गए। वीज़े 14 से 23 नवंबर तक जारी हुए। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद बड़ाइश की सिख यात्रियों को मुबारकबाद। कहा कि यात्रियों के लिए कामयाब यात्रा की ख्वाहिश है। पंजाब में स्मॉग की खौफनाक सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर सर फहरिस्त, मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग के बायस आंखों में इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ने लगीं। पंजाब मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्मॉग एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मसला बन चुका है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। शदीद धुंध और स्मोक पंजाब में हादसा का बायस बनने लगी। मुख्तलिफ हादसा में 5 अफराद जाँ बहक। हद्दे निगाह कम होने की वजह से गोजरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। मां 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बखर में बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुतासरा बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। अवाम को स्मोक के रहमो कमरम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। जिनेवा की ताज़ा हवाओं में घूमना अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। बोले, इलाज के लिए यूरोप जाना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मरियम नवाज अस्पतालों की तारीफ करते नहीं थकती, खुद बाहर इलाज कराती हैं। मौजूदा हुकूमत कौमी एयरलाइन की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वजीर आजम कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। हुकूमत ने तमाम बोली दहंदगान को छोड़कर एक बोली दहंदे के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। 55 अरब रुपए की 2 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। सरकारी अस्पताल, जामियात, कॉलेजों, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर सोलर पर मुंतकिल होंगे। 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को वीजा देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने के चंद हफ्ते कबल वीजे के लिए दरख्वास्त दी थी। कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। हमास और इसराइल मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर करेंगे तो हम अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। कतर की वजारत खारजा का कहना था कि 10 दिन पहले मुज़ाकरात को फरीकैन को मुतल्ला किया गया था। अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ तो कतर सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का टाइटल अपने नाम करने के बाद मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद हूं। हुकूमत चैंपियंस प्लेयर्स की हौसला अफजाई करे। मेरा काम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना था, वो मैंने जीत लिया। अब हुकूमत इनाम पर नजरसानी करे। मोहम्मद आसिफ का हुकूमत से मुतालबा। और मशहूर भारतीय गुलकार दिलजीत सिंह का अबू धाबी की शेख जैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना किया, मद्दाहों के साथ सेल्फी बनवाई।
वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में खूबसूरती से कसीदा बुर्दा शरीफ के इस्तेमाल ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिल जीत लिए।